तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल ड्राफ्टमैन टेक्नीशियन एंड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो आपको बता दें इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, काम क्या करना होगा, तमाम जानकारी को दी जाएगी। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, तो हम सभी पोस्टों को आपको संक्षेप में यानी आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे ताकि क्या हो, हमारा वीडियोज़ लंबा ना हो सके। क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं तो वीडियोज़ लंबा होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक एक को बताना, उनकी एज लिमिट, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनकी सैलरी, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको हम एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ना, उसको समझना बता देंगे। तो आपको नोटिफिकेशन का लिंक सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर फॉर्म के एडमिट कार्ड रिजल्ट जैसे ही आएंगे टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो तमाम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, जाकर आप उसे वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे लिंक से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं वीडियोस पे और तमाम जानकारी को देने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे पोस्ट फ्रेंड्स, तो आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यूके SSC के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म भरने का तिथि को देखेंगे तो 28 से लेकर 18 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और जो फॉर्म करेक्शन का डेट है वो 21 से 24 अक्टूबर रखा गया है। और एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव डेट है वो 25 नवंबर को रखा गया है। ये 25 नवंबर से डेट आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है। आगे बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहला पोस्ट है प्रारूपक, जिसे कि हम ड्राफ्टमैन के नाम से जानते हैं। इसके लिए आपका सिंपल जो टोटल पोस्ट है वो 140 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ये वेतन के, चलिए वेतन के बारे में बाद में बात करेंगे। आयु सीमा के बारे में समझिएगा। 21 से 42 वर्ष का आयु सीमा मांगा गया है यहाँ पे। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे A नंबर अनिवार्य अहत्ता है और B नंबर जो है आपका यहाँ पे अधिमान्य अहत्ता है। ये B नंबर जो है वो कंपलसरी नहीं है, ये आपके पास यदि है तो आप क्या है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन A नंबर आपका होना जरूरी है। इस पहले में आप देख सकते हैं 6 यहाँ पे लिखे गए हैं नंबर, 6 और यहाँ पे 7 में है। इनमें से कोई एक रहेगा डिग्री, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि पहला समझिएगा, पहला में लिखा गया है यहाँ पे उत्तराखंड के शिक्षा परिषद द्वारा यदि आपके पास 3 ईयर का सिविल इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 3 ईयर का सिविल इंजीनियरिंग डिग्री मतलब आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर किसी भी आपके सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपके पास 3 ईयर का सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यदि आपके पास उत्तराखंड के द्वारा नकाशन VC यानी आर्किटेक्ट का यदि आपके पास डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप इस तरह 1 से लेकर 7 तक इनमें से कोई भी आपके पास एक डिग्री रहेगा तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। यहाँ पे दूसरा पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2 का, ये विद्युत में है, इलेक्ट्रीशियन में है। इसके लिए आपको 18 से 42 ईयर का एज मांगा गया है। 21 टोटल पोस्ट है। कैटेगरी वाइज पोस्ट चेक कर लीजिएगा। अनिवार्य हत्ता में यहाँ पे सिंपल साइंस में यदि आपके पास 12th में आपके पास मैथ साइंस था, यानी साइंस से आपने 12th को किया है तो आप इसके एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ आपके पास तथा यानी या फिर आपके पास इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास 2 ईयर का यानी 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। अधिमानित हत्ता में आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2 का, इसमें यांत्रिकी के लिए है। इसमें 18 से 42 वर्ष का आपका आयु होना चाहिए। नेक्स्ट आपका साइंस, आपके पास साइंस का डिग्री होना चाहिए और आपके पास फीचर ट्रेड में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 ईयर का कार्य अनुभव का, कार्य अनुभव मतलब 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस का, तो इसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका इसी तरह से नलकूप मिस्त्री, ठीक है। तो इसके लिए क्या आपका इसमें नलकूप मिस्त्री मतलब ट्यूबवेल मिस्त्री होते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल को जो वर्कर होते हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पे 16 इनके भर्ती है। यहाँ पे 18 से 42 वर्ष का एज मांगा गया है। यहाँ पे सिंपल हाई स्कूल तथा ITI हाई स्कूल पास होना चाहिए या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही में 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह आप देखेंगे तो E नंबर पोस्ट में प्लम्बर का है। सेम टू सेम यही सब चीज़ें आप यहाँ पे चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। यदि आपको यहाँ से वीडियो से भी हम आपको देख सकते हैं, ये वीडियोस को रोक कर इसको पढ़ लीजिएगा। सेम चीज़ जो हमने बताया है वही चीज़ आपके यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको उस तरह F नंबर पोस्ट दिखेगा। फिर नेक्स्ट है आपका G नंबर पोस्ट, इसको देख लीजिए एक बार, वीडियोस पॉज करके आप देखते रहिए। हम इसके जो नोटिफिकेशन के लिंक जो है वो भी हम दे दिए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। ये I नंबर पोस्ट है, ये J है, ठीक है, ये K है, देख सकते हैं कि बहुत सारे पोस्ट हैं। चलिए ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में और सभी के काम आपको समझ में आ रहे होंगे, क्या काम करना है। प्लम्बर का काम क्या होता है सभी को पता होता है, ठीक है। नलकूप मिस्त्री, नल ठीक करना, ये सब आपको सभी को पता है। एक जैसे आपको पहला पोस्ट बताते हैं, पोस्ट नंबर C।
इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 2 का है। इसमें आपका सैलरी जो लेवल है वो आपका, चलिए इसको नहीं, आपको एक पहला वाला ही बता देते हैं, ठीक है। चलिए ये पहला वाला जो है आपका प्रारूपकार, इसका सैलरी जो है वो लेवल 6 का सैलरी है, ठीक है। लेवल 6 का सैलरी में 35,400 से 1,12,400 होता है। ये 35,400 जो है ये आपका बेसिक पे है, और इसमें अदर अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। ये अलाउंसेस क्या क्या होते हैं, जिसे कि हम टीए कहते हैं, ट्रैवल अलाउंस, डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है, फिर से हाउस रेंट अलाउंस होते हैं, और तमाम प्रकार के अलाउंस इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। आप अगर सैलरी के बारे में बात करेंगे तो इनहैंड सैलरी आपका स्टार्टिंग का यहाँ पे 50+ बनता है, ठीक है। 50+ बनता है सैलरी, क्योंकि यहाँ पे आपका 35,400 बेसिक होता है, और अभी आपका लगभग 40% के आसपास डीए हो गया है। तो आप सभी को जोड़ेंगे तो लगभग 50 से 60 के प्लस आपका स्टार्टिंग का इसी के बीच में आपका सैलरी बनेगा, और सैलरी का लेवल यहाँ पे बहुत बढ़िया है, और धीरे धीरे सैलरी आपका लाख प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका देख सकते हैं इसका बेसिक पे ही 1,12,400 तक जाता है, ठीक है। तो बेसिक पे आपका 35,400, और आपका इनहैंस सैलरी लगभग आपका 50 से लेकर 60K के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से आप सारे चीज़ को देख पाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 2 का भी देख लेंगे, सैलरी यहाँ पे 27,200 से लेकर 86,100 के बीच में है। तो सभी चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस को समझ लीजिएगा यहाँ पे। थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, फॉर्म भरने का जो फीस है वो अनरिजर्व ओबीसी को 300 रुपया फीस है, एसटीसी को 150, और दिव्यांग कैंडिडेट को 150, और ऑर्फेनेज यानी जो अनाथ हैं उनके लिए कोई फीस नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे सिलेबस देखिएगा, देखिए सिलेबस में यूनिट 1 है। देखिए ये जो सिलेबस है आपका, ये वेतन कला प्रशिक्षण जो है उनके लिए ये सिलेबस है, जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेत कला, यहाँ पे देखेंगे हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ केन, ये तमाम यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे उनके लिए बताए गए हैं, जो कि आप यहाँ से देख कर समझ सकते हैं। तो क्योंकि उनका सिलेबस जल्दी मिलेगा नहीं, इस कारण से यहाँ पे आप देखकर इसे समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको तमाम जानकारी यहाँ पे दी गई होगी, आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।